नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 पे। और ये क्विज है 44। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने लाइफ साइंस का क्विज देखा है, वो है 43 तक का। और आज जो हम क्विज करने जा रहे हैं वो क्विज है 44 नंबर का। जी हाँ, और जिनको भी इस चीज से रिलेटेड जितने भी वीडियो चाहिए लाइफ साइंस से, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए। वहाँ पे लाइफ साइंस का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और क्विज को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम क्विज शुरू करते हैं। क्विज नंबर 44। तो पहला सवाल है बच्चे कि बायोलॉजिस्ट हु प्रपोज दैट द लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड इन वाटर। जीव विज्ञानी जिन्होंने एक जीव विज्ञानी यानी कि बायोलॉजिस्ट कहते हैं इनको, जिन्होंने प्रस्तावित किया है कि जीवन का जन्म पानी है, तो वो कौन है? हिपोक्रेट्स, एरिस्टोथेल्स या थियोफ्रास्ट। तो आपको अगर आंसर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आंसर को कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इस क्विज में बने रहिएगा लास्ट तक। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम लोग, और एग्जाम अब दूर नहीं है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये है इसका आंसर बच्चे, सी यानी कि थेल्स। हु आइसोलेटेड द वायरस कॉजिंग मोसेक इन टोबैको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। यानी कि क्रिस्टल के रूप में तंबाकू में मोज़ेक पैदा करने वाले वायरस को किसने अलग किया? डॉक्टर स्टेलनी, मेयर, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच। तो अगर आपको आंसर पता है बच्चे तो जरूर आंसर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट कर सकते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन को। आंसर उसका कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आंसर भी ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा लास्ट तक और इसका आंसर भी करते जाइएगा। और नहीं आंसर पता है तो जरूर इसका आंसर भी देखिए, नोट कीजिए अपने नोटबुक में। चलिए इसका आंसर है बी, यानी कि मेयर ने किया है इसका खोज। किसका? तो क्रिस्टल के रूप में तंबाकू में मोज़ेक पैदा करने वाले वायरस को। अगला सवाल है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। चलिए, तो आपको अगर आंसर पता है तो जरूर बताइएगा इसका आंसर। चलिए, जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से। रेबीज, स्मॉल पॉक्स, पैरालिसिस या थेप्स फीवर। एडवर्ड जेनर, देखिए एक वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड जेनर, जो कि एक अंग्रेज काय चिकित्सक थे, तथा इन्होंने जो इस्तेमाल किया था, इन्होंने बताया था कि एडवर्ड जेनर ने बताया था कि कौन सी बीमारी के बारे में, तो वो है स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटा पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और इनको जो एडवर्ड जेनर है, इनको इम्यूनोलॉजी का फादर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है, तो एडवर्ड जेनर। ठीक है, नोट कीजिएगा। अगला सवाल है कि साइंटिस्ट हु फर्स्ट द एक्सप्लेन अबाउट द। चलिए आंसर कीजिए। वैज्ञानिक जो पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में समझाता है। साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द सर्कुलरिटी सिस्टम, तो वो कौन है? लियोनहुक, विलियम हॉर्वे, मंडल या रोनाल्ड रॉस। तो अगर आंसर आपको पता है बच्चे तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी जोड़ते रहिएगा साथ ही साथ। चलिए, तो इसका आंसर है बच्चे बी, यानी कि विलियम हॉवे। नाम याद रहेगा, इन्होंने परिसंचरण तंत्र और बाह्य का तंत्र के बारे में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, चलिए सर्कुलर सिस्टम मतलब कि परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है किन्होंने, तो विलियम हॉर्वे ने। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट इज फर्स्ट डन बाय। जो दिल का प्रत्यारोपण है वो पहले किसके द्वारा किया गया है?
चलिए, तो ये भी आंसर कर सकते हैं आप। नीचे जाके कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर कीजिए। और ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन आज आपको यहाँ मिल रहे हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि क्रिस्टियन बिनार्ड। ओके, डॉक्टर क्रिस्टियन बिनार्ड, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया था। जी हाँ, नाम याद रखिएगा। द फर्स्ट का क्लोन इज क्रिएटेड बाय, पहला बछड़ा क्लोन। ठीक है, इट्स नॉट अ काव। ठीक है, एक बछड़े यानी कि गाय के बछड़े को कहते हैं काव। ठीक है, और ये बछड़े का क्लोन यानी कि गाय के जो बछड़े होते हैं उसका क्लोन किसके द्वारा बनाया गया था, कौन से बायोलॉजिस्ट के द्वारा। चलिए, तो आंसर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चे जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका ऑप्शन है मैक क्लिंटॉक, लैन विल्टमुट, स्टेनली या मोनोड। तो बच्चे आंसर है इसका बी, यानी कि लैन विल्मुट। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट जो, हाँ जी हाँ, फर्स्ट काफ क्लोन का बनाया था, यानी कि बछड़े का क्लोन बनाया था इन्होंने। ठीक है, और चलिए अगला हमारा सवाल देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डबल हेलिक्सी मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय, डबल हेलिक्सी मॉडल इज गिवन बाय whom? डीएनए का डबल हेलिक्सी मॉडल दिया जाता है, किसके द्वारा दिया गया है। चलिए आंसर कीजिए बच्चे, कमेंट करते रहिएगा बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर। और जिन बच्चों को नहीं पता है आंसर, वो प्लीज आंसर नोट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस क्विज में। क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए जल्दी बताइए, डबल हेलेक्सी यानी कि न्यूक्लिक अम्ल द्विकुंडली इसे कहते हैं हिंदी में। इसका एक बायोलॉजिकल टर्म है न्यूक्लिक अम्ल द्विकुंडलिनी। ठीक है, और ये किसने किया था, तो ये इन्होंने किया था वाटसन एंड क्रिक ने। ओके, याद रहेगा। चलिए, वैक्समैन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। वैक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि वैक्समैन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। पेनिसिलिन, स्टेप स्टेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन या क्लोरोमाइसिन। चलिए, तो आंसर आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट कीजिएगा पूरे आंसर को। वैक्समैन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो है पेनिसिलिन के लिए। जी हाँ, पेनिसिलिन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑगस्ट विसमैन proposed natural selection theory, germ plasm theory, model synthesis theory, inheritance of acquired character। चलिए आंसर कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। इट्स ए नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन 10 है कि ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप है किसके द्वारा खोज किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपको पता है तो आंसर कमेंट कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए, इसका आंसर है बच्चे बी, रॉबर्ट कोच। जी हाँ, रॉबर्ट कोच ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, आंसर बहुत जगह आपको मिलेगा कि कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, जो कि 14 जून 1868 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, पर 26 जून 1943 में इसे एक बायोलॉजिकल, मतलब कह सकते हैं कि क्रांति की तैयारी थी। ब्लड ग्रुप जब इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कवर किया था, तो वो थे बच्चे रॉबर्ट कोच।
द हार्मोन इंसुलिन इज इन्वेंटेड बाय, चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, आपको अगर आंसर पता है तो। द हार्मोन इंसुलिन इज इन्वेंटेड बाय, जी हाँ, एफ जी बेंटिंग। जी हाँ, नोट कीजिएगा इसको, एफ जी बेंटिंग। देखिए बहुत बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं आंसर, वो प्लीज जुड़े रहें क्विज में। क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एटलीस्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नोट कीजिए अगर आपको नहीं ज्यादा समझ में आ रहा है तो, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, उसको कमेंट कर सकते हैं हम लोग, उसका आंसर आपको उसके डिस्क्रिप्शन के साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ जी बेंटिंग ने, ओके। चलिए, स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, स्टेथोस्कोप इस का आविष्कार किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जेनर, सैबिन, लैनी या पास्चर? तो आंसर है बच्चे सी, यानी कि लैनी। जी हाँ, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था कौन? लैनी ने। तो अगला सवाल है, साइंटिस्ट हु क्रिस्टलाइज्ड वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम कॉजिंग मोसिक इन टोबैको, वैज्ञानिक जो पहली बार वायरस को तंग कर रहा था, तंबाकू में मस्जिद पैदा कर रहा था। इट्स द रॉन्ग, देखिए यहाँ पे गलत ही उच्चारण है, ठीक है। ये आंसर, ये यहाँ पे मस्जिद नहीं होगा, यहाँ पे मौसिक का मतलब इसने मस्जिद ले लिया है, ट्रांसलेट किया गया है इसे, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट द्वारा इसको गलत हुआ है, यहाँ पे मैं इसे काट रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझिए कि साइंटिस्ट हु क्रिस्टलाइज वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम कॉजिंग इन टोबैको, तो फर्स्ट टाइम जो टोबैको में वायरस पाया गया था, जिसके द्वारा, वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको खोज किया था, ठीक है। तो वो थे बच्चे सी, यानी कि स्टेलनी, ठीक है, याद रखिएगा स्टेलनी है राइट आंसर इसका। इन्होंने फर्स्ट टाइम टोबैको में वायरस की खोज की थी। क्रेशियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? चलिए ये आंसर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर कीजिए। देखिए क्रेशियोग्राफ का किया था जेसी बोस ने, ये इंडियन है, इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी है एसएससी सीजीएल में। चलिए अगला सवाल है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, किसने सबसे पहला एंटीबायोटिक का आविष्कार किया, खोज किया, ठीक है। तो वो थे डी, यानी कि ए फ्लेमिंग। जी हाँ, याद रखिएगा ए फ्लेमिंग ने ही एंटीबायोटिक का यूज खोज किया है, ठीक है बच्चे। और ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपको साइंटिस्ट के ऊपर ही पूरा डेडिकेट किया गया है सारे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक आध दो आ ही जाते हैं आपके जीएस से, ठीक है, कि इसकी खोज किसने की। तो ये टोटल निचोड़ है पूरे बायोलॉजी का, ठीक है, जो कि इन्होंने ही इतने आविष्कार किए हैं, उनके नाम याद रख लीजिएगा, काफी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, विट्रो, जी हाँ, आपने नाम सुना होगा कि विट्रो में डीएनए किसने संश्लेषित किया, तो वो थे डॉक्टर आर्थर कॉर्नबर्ग। जी हाँ, आर्थर कॉर्नबर्ग थे ये, कौन? तो विट्रो में डीएनए की संश्लेषित किया है इन्होंने, ठीक है। द टर्म हिस्टोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो हिस्टोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो चलिए बच्चे आंसर कीजिए अगर आंसर पता है तो। चलिए इसका आंसर है बी, यानी कि मेयर ने। जी हाँ, याद रखिएगा मेयर जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्टोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब बताइए इसमें कौन कौन से हैं ऐसे टर्म जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो जोसेफ लिस्टर को किया गया है कुष्ठ रोग के उपचार, यानी कि इन्होंने ऐसा किया। जोसेफ ई सेल को किया गया है वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को किया गया डिस्कवर पेंसिलिन, और एडवर्ड जेनर को किया है वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो इसका आंसर आप सही से बताइए कि कौन इसमें जो सही है, ठीक है। इसका आंसर है बच्चे ए, यानी कि जोसेफ लिस्टर ने किया है कुष्ठ रोग का उपचार। बाकी ये जो मैचिंग है ये गलत है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्रपोज दैट एवरी लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल,
किसने प्रस्तावित किया है कि हर जीवित प्राणी एक सेल है? ठीक है, तो लुईस पाश्चर, रॉबर्ट हुक, शेल्डन या टी शावन? तो चलिए आंसर आप बताइए कि क्या एक सही है, एक और दो और चार सही है, एक और तीन सही है, या तीन और चार सही है? ठीक है, तो किन्हीं दो लोगों ने किया है या फिर किसी एक ने किया है, ये आंसर करना है। तो इसका आंसर है बच्चे डी, यानी कि शेल्डन और स्वान ने किया है। ठीक है, ये दोनों आंसर है इसका। ठीक है, नोट कीजिएगा सी और डी। हु डिस्कवर वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज? रेबीज के लिए टीकाकरण की खोज किसने किया है? तो आंसर है बच्चे बी, यानी कि पाश्चर। ठीक है, तो आप लोगों को देखा, आप लोगों ने ये जो पूरा का पूरा वीडियो का सिनारियो था, ये जुड़ा हुआ था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि हमने वैज्ञानिकों के और उनके खोज के नाम को जोड़कर दिया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो रेलवे एसएससी की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और यूपी पुलिस वाले भी बच्चे को भी शेयर कर सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन सब सारे क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के क्यूज में। धन्यवाद।